तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के मिड टर्म के सिलेबस के रिगार्डिंग। आपको आपकी डेट शीट जो है आई होप मिल चुकी होगी, आपके स्कूल ने आपको जो है आपकी डेट शीट जो है प्रोवाइड करा दी होगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ये डाउट रहता है कि भाई आपको जो है मिड टर्म के अंदर जो है क्या-क्या पढ़ना है, फिर जो है इसके बाद प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, फिर आपको क्या-क्या पढ़ना है, फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो सिलेबस जो है बच्चों को पता नहीं रहता है, क्या-क्या एडिशन टॉपिक्स जो हैं, क्या-क्या डिलीशन टॉपिक जो हैं। एडिशन डिलीशन टॉपिक्स में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024-25 वाले सेशन के बच्चों के रिगार्डिंग, जिनके जो हैं अब आपके जो हैं मिड टर्म एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी चल रही होगी। आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र की। पहले समष्टि अर्थशास्त्र में देख लेते हैं कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको जो है अभी मिड टर्म वाले एग्ज़ाम के लिए जो है आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपका यूनिट 1 का आपका जो नाम है राष्ट्र आय और संबंधित समुच्चय, ये आपका जो है यूनिट 1 का नाम है, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई वस्तुएँ कितने टाइप की होती हैं, सारी की सारी वस्तुओं के बारे में आपको जो है पढ़ाया जाएगा। स्टॉक प्रवाह क्या होता है, सकल निवेश, शुद्ध निवेश, मूल्यह्रास, आय का चक्रीय प्रवाह केवल 2 सेक्टर मॉडल के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। सारी की सारी राष्ट्रीय आय की विधियाँ, जिसमें आपको उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधियाँ क्या होती हैं, इसके क्या स्टेप होते हैं, इससे कैसे न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारे के सारे 6 वर्ड होते हैं। ये सब क्या होते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाज़ार मूल्य पे, कारक लागत पे, वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर भी इस बार जो है डिलीट नहीं है, और जीडीपी कल्याण जो है क्या होता है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर भी है, ये ध्यान रखिएगा, बच्चे जो है इसको पढ़ के नहीं जाते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को, कि ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो कंप्लीट ये आपके यूनिट 1 में जो है ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट आपकी 2 की। यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिट 2 के अंदर अगर हम मिड टर्म की बात करते हैं, तो यूनिट 2 में आपको मिड टर्म के अंदर मुद्रा और बैंकिंग के अंदर जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे आप देखेंगे मुद्रा का अर्थ और कार्य, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और वाणिज्य बैंकों के द्वारा रखी गई शुद्ध जमा, और इसकी वाणिज्य बैंक जो है मनी क्रिएशन किस तरीके से करते हैं। अब आप यहाँ कहीं भी देख लीजिए, यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, उसका अर्थ, उसका कमियाँ, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो ये आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, उसकी क्या कमियाँ हैं, उससे क्वेश्चन आ जाए या नहीं आ जाए, तो वो भाई आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? केंद्रीय बैंक क्या होता है, उसके कार्य, ठीक है। इसके अलावा ये और कौन-कौन से कार्य हैं, ये भी सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यही वाली, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये आप ये समझ लीजिए इसी में से ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। 4 से 5 कार्य होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट 2 है। यूनिट 3 अभी आपकी जो है यूनिट 3 अभी आपकी जो है वो मिड टर्म में नहीं आती है, ठीक है। आय तथा रोज़गार का निर्धारण, अभी आपकी जो मिड टर्म में यूनिट आने वाली है, वो आने वाली है आपकी यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिट 4 का आपका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, ठीक है। जिसमें सरकारी बजट क्या होता है, उसका अर्थ, उसका उद्देश्य, उसके घटक, ठीक है। प्राप्तियों का वर्गीकरण और व्यय का वर्गीकरण, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 तरीके के बजट होते हैं, संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट, ये सब क्या होता है, ठीक है? और इन 3 तरीके के घाटे होते हैं, ठीक है? सभी घाटों के उपाय और उनका महत्व, यहाँ पे सरकारी घाटों के उपाय लिखे हैं, ठीक है? सारे के सारे घाटे 3 तरीके के होते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। तीनों घाटों के उपाय, उनका महत्व, तीनों घाटे जो हैं क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको जो है पढ़ के जाने हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं, मिड टर्म के अंदर आपका सबसे पहले आने वाला है यूनिट 1, जिसमें राष्ट्रीय आय आपको कंप्लीट पढ़ना है, मुद्रा और बैंकिंग, और आपका यूनिट 4, मतलब 3 यूनिट जो हैं आपकी आने वाली हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। कंप्लीट ये जो है आपका 40 नंबर की ये जो है यूनिट रहने वाली है, ठीक है? 40 नंबर की ये जो है यूनिट आपकी रहने वाली है, 3 यूनिट आने वाली है, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन आपके भी 20% आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा,
ठीक है? किस टाइप के एमसीक्यू आएँगे, किस टाइप की केस स्टडी आएगी, सैंपल पेपर मैंने हिंदी में जो है बना दिया है। आई होप आपने जो है देख लिया होगा, तो उसको जो है बहुत ही अच्छे से देख कर जाएँगे। अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी बुक की भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की, ठीक है? 40 मार्क्स की आपकी जो है ये रहने वाली है, जिसमें से आपको सबसे पहले जो टॉपिक आपको पढ़ना है, सबसे पहले जो यूनिट आपको पढ़नी है, वो है 1947 से 1990 और 1991 से आर्थिक सुधार। ये जो आपकी यूनिट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति किस तरीके की थी, ठीक है? पंचवर्षीय योजनाएँ क्या होती हैं, ठीक है? कृषि, उद्योग, लघु उद्योग ये सब जो है क्या होते हैं, विदेशी व्यापार ये सब आपका जो है यूनिट 1 के अंदर आपको जो है पढ़ाया जाएगा। 1947 से लेके 1990 तक हमने किस चीज़ को अपनाया, क्या-क्या चेंजेस किए। उसके बाद हमने एलपीजी को 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण इसको एलपीजी की नीतियाँ कहते हैं। इसको हमने अडॉप्ट किया, ये क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषताएँ होती हैं, इनसे हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइज़ेशन भी आपके सिलेबस के अंदर है, वो भी आप पढ़ के ही जाएँगे और जीएसटी की अवधारणा भी आपके सिलेबस के अंदर है, तो ये भी आप पढ़ के जाएँगे। ये टॉपिक्स जो है ना, ये टॉपिक्स जो हैं बच्चे बिल्कुल छोड़कर चले जाते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक आपको भाई बहुत ही अच्छे से जो है आपको पढ़ के जाने हैं, आपके सिलेबस में इन टॉपिकों को बताया गया है, ठीक है जी? तो पहला यूनिट आप पूरा पढ़ के जाएँगे, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियाँ, जिसमें मानव पूँजी निर्माण वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है? ग्रामीण विकास वाला आप चैप्टर पढ़ेंगे और रोज़गार वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कि लोक संसाधन कैसे बनते हैं, मतलब मानव पूँजी निर्माण कैसे होती है, आर्थिक विकास में मानव पूँजी की क्या भूमिका होती है और भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास। ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बच्चे पूरा का पूरा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन भाई इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएँगे, ठीक है? ग्रामीण विकास क्या होता है, इसके मुद्दे क्या हैं, ऋण और विपणन किस तरीके के हो, ऋण कितने टाइप के होते हैं, विपणन क्या होता है, सहकारी समितियों की भूमिका, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएँगे, कृषि का विविधीकरण पढ़ के जाएँगे, वैकल्पिक खेती क्या होती है, जैविक खेती क्या होती है, ये यहाँ पे जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ पढ़ के जाएँगे। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल की भागीदारी दर में वृद्धि और परिवर्तन, ये जो टॉपिक है कितने चेंजेस हुए हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। औपचारिक क्षेत्र क्या होता है, अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कार्यबल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए और टाइम टू टाइम ट्रेंड आपसे पूछ रहा है कि इसमें वृद्धि हुई है, इसमें कमी हुई है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग जो है कर रही है। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर आपको जो है पढ़ने हैं। ठीक है जी? कंप्लीट आपका जो है शायद 3 अक्टूबर को आई थिंक जो है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। ठीक है? ये आपके टॉपिक्स हैं इकाई 6 और इकाई 7 जो आपको कंप्लीट भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर पढ़ने हैं। मतलब बेसिकली आपके 2 यूनिट आपकी जो हैं 2 यूनिट जो हैं आपकी 2 यूनिट अब आपकी बुक कौन-सी है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। मानव पूँजी निर्माण, ग्रामीण विकास, रोज़गार और ऊपर का आपके स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ये पूरा कंप्लीट चैप्टर एलपीजी वगैरह ये सब जो हैं आपके आ रहे हैं। ठीक है जी? तो ये कंप्लीट आपका जो है सिलेबस है जो कि अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर जो है आने वाला है। ठीक है? 2024-25 वाले सेशन की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का जो है सिलेबस आपको जानना हो, किसी सब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न हो यार मिड टर्म में क्या-क्या आने वाला है, क्या-क्या टॉपिक नए ऐड हुए हैं, क्या-क्या मुझे नहीं पढ़ने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बता सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट है, जो भी है आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जो है पूछ सकते हैं। ठीक है जी? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।